वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा के इमिग्रेशन के वजीर अहमद हुसैन ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 2 सालों की मुद्दत में आर्जी वीज़ों की तादाद में 4 गुना इजाफा किया गया है और अब ये तादाद 1 मिलियन से बढ़कर 5 मिलियन से ज़ायद हो चुकी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के इमिग्रेशन के वजीर अहमद हुसैन ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 2 सालों की मुद्दत में आर्जी वीज़ों की तादाद में 4 गुना इजाफा किया गया है। अब ये तादाद 1 मिलियन से बढ़कर 5 मिलियन से ज़ायद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसमें ज़्यादा तादाद टूरिस्ट वीज़ों की है, जिसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सालाना मंसूबे के मुताबिक जब मार्च 2018 में माली साल खत्म हुआ तो उस वक्त आर्जी वीज़ा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की तादाद 5.7 बिलियन तक पहुँच चुकी थी। वफाकी हुकाम का कहना है कि ये इजाफा कैनेडियन हुकूमत की जानिब से सयाहत को फरोग देने के सबब हुआ। इमिग्रेशन मिनिस्टर के तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ वजारतों के जरिए सयाहत को फरोग देने के लिए काम किया गया है, जबकि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा में सोशल मीडिया के जरिए भी सयाहत को फरोग देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कुछ बात करेंगे कनाडा में चीन के सफीर का कहना है कि चीन और कनाडा के 2 तरफा ताल्लुकात में कशीदगी पर तशवीश है, चूँकि दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता 1 दिहाई से ताल्लुकात बेहतरीन रहे हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में चीन के सफीर का कहना है कि चीन और कनाडा के 2 तरफा ताल्लुकात में कशीदगी पर तशवीश है, चूँकि दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता 1 दिहाई से ताल्लुकात बेहतरीन रहे हैं। एक तकरीर के दौरान चीनी सफीर लूशे का कहना था कि चीन और कनाडा के ताल्लुकात अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जिसे फ्रीजिंग पॉइंट कहा जा सकता है, जो कि बाइस अफसोस है। लो का कहना था कि अमरीकी ईमा पर हुआवे की CFO मेंग वेनजू की वैंकूवर में गिरफ्तारी के बाद कनाडा और चाइना के ताल्लुकात खराब हो गए थे। वाज़ेह है कि हुआवे के चीफ एग्जीक्यूटिव को चाइना में गिरफ्तार किए जाने के बाद चाइना ने 2 कैनेडियंस को कौमी सलामती के नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था, जबकि हालिया कशीदगी के सबब दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली तिजारत में भी कमी आई है। कुछ बात करेंगे मिसिसोगा में विंस्टन चर्चिल बोलीवुड के करीब हाईवे 401 पर हादसे के नतीजे में बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हैं, जबकि हादसे के सबब ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मिसिसोगा में विंस्टन चर्चिल बोलीवुड के करीब हाईवे 401 पर हादसे के नतीजे में बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हैं, जबकि हादसे के सबब ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। हादसे के सबब एक 4 साल बच्ची शदीद जख्मी हुई, जबकि हादसा ट्रांसपोर्ट ट्रक और कार के दरमियान तसादुम के नतीजे में पेश आया। कार को ड्राइव करने वाली खातून मामूली जख्मी है, जबकि उनके साथ मौजूद 2 साल बच्ची को कोई खराश नहीं आई, जबकि ट्रक का ड्राइवर भी हादसे में महफूज रहा। हादसे के सबब ईस्ट बाउंड 401 की तमाम लेन्स को चंद घंटों के लिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिन्हें बाद में खोल दिया गया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने वाशिंगटन में नेशनल फाउंडेशन यूथ बेसबॉल यूथ एकेडमी का दौरा किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने वाशिंगटन में नेशनल फाउंडेशन और यूथ बेसबॉल यूथ एकेडमी का दौरा किया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने की तायीद करते हुए नन्हे खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल और बेसबॉल में अपनी महारत भी दिखाई। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर के साथ खेल कर बच्चे भी बेहद खुश हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार चीन को अमेरिका से जारी ट्रेड वॉर खत्म करने के लिए मुआहदा करने का इशारा दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार चीन को अमेरिका से जारी ट्रेड वॉर खत्म करने के लिए मुआहदा करने का इशारा दिया है। व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने हुआवे पर इसलिए पाबंदी लगाई है कि टेलीकॉम कंपनी अमरीकी सलामती के लिए खतरा है। उन्होंने मजीद कहा कि हुआवे के इकदाम फौजी नुक्ता निगाह से अमरीका के लिए निहायत खतरनाक है। ताहम चीन की जानिब से ठोस मौकिफ के बाद ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए कहा कि चीन से तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, जिनमें हुआवे का मामला भी शामिल है। इधर चीन ने अमरीकी इकदामात को गुंडागर्दी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और तिजारती जंग में कीमती धातों की अमरीका बरामदात पर पाबंदी आयद करने पर गौर करने का ऐलान कर दिया है। कीमती और नायाब धातें टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस बनाने के साथ तैयारा साजी में भी इस्तेमाल हो सकती है। वाज़ेह रहे कि अमरीका का इन दिनों चीन से हुआवे टेलीकॉम जॉइंट के मामले पर तनाज़ा जारी है, जो संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट डील पर पार्लियामेंट को कायल करने में नाकामी के बाद वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। इस्तीफे का सबब ब्रेक्जिट पर अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल करना है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बरतानवी वजीर आज़म थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट डील पर पार्लियामेंट को कायल करने में नाकामी के बाद वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। इस्तीफे का सबब ब्रेक्जिट पर अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल न कर सकना है। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी वजीर आज़म थेरेसा मे ने ऐलान किया कि वो 7 जून को अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगी, साथ ही साथ बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी का मनसब भी छोड़ देंगी। बरतानवी वजीर आज़म को ब्रेक्जिट डील में नाकामी पर तनकीद का सामना था। उनका कहना है कि अवाम ने
2016 میں یورپی یونین سے نکلنے کا انتخاب کیا، تاہم میں بطور وزیر اعظم بریکزٹ ڈیل پر ارکان کو قائل کرنے کی کوشش میں ناکام رہی ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بطور جمہوری لیڈر عوام کی رائے کا احترام اور نفاذ کی ذمہ داری تھی، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا، لہٰذا بہتر ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کا منصب کسی ایسے شخص کو سونپ دیں جو ان سے زیادہ اس عہدے کا اہل ہو۔ اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔